Hello dear students, so I hope all are doing well. So in this video we will be discussing a math olympiad question. तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्वेश्चन है क्या, तो बिना देर के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 1/7। इसका आपको सोल्यूशन निकालना है, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू दैट x। कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड x एंड y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे करना क्या है पता है आपको, वीडियो को यहां पे पॉज करना है और थोड़ा यहां पे आप लोगों को टाइम देना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो मैथ देखने से नहीं होता, करने से होता है। और मैथ से डेवलप करने के लिए थोड़ा बहुत तो यहां पे खुद से ट्राई करना होगा। तो आप लोग खुद से करो और जैसा भी सोल्यूशन आता है, जितना भी आता है और जितना टाइम भी लगता है, आपको कमेंट में जरूर बताना है। और अगर आपका स्टेप्स मेरे से कम आया, अच्छी बात है, आप बताओ, मैं भी सीख लूंगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक कंडीशन जो दिया गया है ना, उसको पहले देखना होगा, जो कि है x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अभी देखो, अगर ये सब नहीं दिया होता, ये अगर कंडीशन नहीं दिया होता, अगर आपको कोई पूछता कि इस इक्वेशन का कितना सोल्यूशन हो सकते हैं, तो आंसर होता इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि यहां पे एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। ध्यान ये रखना है कि दो वेरिएबल जब दिया हो और यूनिक सॉल्यूशन चाहिए आपको, यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन तो होना ही चाहिए। बट यहां पे एक है, बट कोई नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे कंडीशन से। तो पहला कंडीशन है x इज ग्रेटर देन y एंड दूसरा कंडीशन है x इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y से देख लेते हैं कि x और y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो जो इक्वेशन दिया है मैं इसको पहले लिख लेता हूं, ठीक है, ओके। अभी क्योंकि x और y सेम है तो हम लोग y को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू 1/7। अभी अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 + 1 एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट विल बी 21 एंड यहां पे x का वैल्यू आता है 21/2 जो कि देता है हमें 10.5। अभी देखो, हमें क्यों की बोला गया है कि x मस्ट बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जो कि 1 2 3 4 ये सब वैल्यू हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, बट 10.5 नहीं हो सकता। क्योंकि ये नहीं हो सकता तो इस कंडीशन के लिए हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम चले जाते हैं दूसरे कंडीशन, जो कि है x इज ग्रेटर देन y। तो यहां पे सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, जब भी एक इनइक्वेशन दिया जाए ना, और अगर उसको आपको रेसिप्रोकल करना है, जैसे कि मैं यहां पे कर रहा हूं x का रेसिप्रोकल 1/x और y का रेसिप्रोकल 1/y, तब ये जो साइन हमें दिया जाता है ना, इसको हमें रिवर्स करना होता है। ठीक है, जो भी साइन दिया हो, लेस देन हो तो इसको ग्रेटर देन कर देना, और ग्रेटर देन हो तो इसको लेस देन कर देना। ठीक, अभी क्वेश्चन जो दिया है ना 1/x प्लस 1/2y, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इन द लेफ्ट साइड। तो इसके लिए हमें बोथ साइड में 1/2y प्लस करना होगा। कर दिया भाई अपने प्लस, एकदम सही। अभी ये जो लेफ्ट साइड का वैल्यू आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू हमें दिया गया है 1/7, पुट कर दो। एंड इन द राइट साइड सेम तरीके से अगर हम लोग एलसीएम लेके प्लस करते हैं तो यहां पे आएगा ये वैल्यू, जो कि यहां पे अल्टीमेटली आता है 3/2y। करो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पे आएगा 2y लेस देन इज इक्वल टू 21, ओके। एंड यहां से सॉल्व करके आपको मिल जाएगा कि y लेस देन 21/2, जो कि आता है फिर से 10.5। ये ध्यान देने वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्शन मिल गया कि आप यहां पे जाओ, y का वैल्यू वेरी करो, मतलब 1 2 3 4 पुट करो, बट हमें सब नहीं पुट करना होगा। हमें कौन सा पुट करना होगा? 10 से कम, सॉरी 10 से कम नहीं, 10.5 से कम। तो यहां पे 10.5 से कम y के पॉसिबल इंटीजर्स वैल्यू क्या क्या होते? एक होता है 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 वैल्यू हो जाते हैं। बट अभी सबको चेक करना होगा 1 by 1, हाँ ऑब्वियसली करना होगा, क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए। बट यहां पे आप लोग क्या करना होगा, इस y के वैल्यू को पुट करने के लिए आपको x का एक्सप्रेशन चाहिए होगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मैं उससे x का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। पहले
क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 1/7, तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आ गया अपना ये, अभी ले लो एलसीएम, तो आता है 14y एंड इन द न्यूमरेटर 2y माइनस 7। अभी अगर रेसिप्रोकल करते हो तो x का वैल्यू मिल जाता है 14y बाई 2y माइनस 7। अभी देखो अपने को x का वैल्यू मिल चुका है, एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको कट करते हैं यहां पे और इसको ले जाते हैं, क्योंकि बार बार हमें इसको यूज करना होगा। और बाकी को करते डिलीट, क्योंकि हमें ये सब नहीं चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट हमने समझ लिया है, ठीक है, और आप खुद से भी ऐसे निकाल सकते हो। तो अभी क्या करना है, जो हमें एक्सप्रेशन मिला उसमें एक एक करके y का वैल्यू पुट करना है। तो पहला चीज यहां पे देखो कि x का वैल्यू हमें चाहिए ना, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 के लिए क्या आ रहा है। जब आप लोग यहां पे 1 पुट करोगे ना y में, तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर में आता है 2 इंटू 1 माइनस 7, तो अल्टीमेटली 2 माइनस 7 जो कि आपको नेगेटिव वैल्यू देता है। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 के लिए x का कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग को नेगेटिव मिल रहा है। तो 1 के लिए कोई सोल्यूशन यहां पे नहीं है। 2 के लिए देखो 2 टू द 4, 4 माइनस 7 होता है माइनस 3, तो यहां पे भी नेगेटिव आएगा, इसके लिए भी कोई सोल्यूशन नहीं है। 3 के लिए 3 पुट करो, 3 टू द 6, 6 माइनस 7 अगेन माइनस 1, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, तो 3 के लिए भी सोल्यूशन यहां पे खत्म। अभी 4 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो जब y 4 होगा तो हम लोग बिठा देते 4, 2 इंटू 4 माइनस 7। यहां पे हम लोग को दिख रहा है कि वैल्यू क्या आ रहा है, 4 इंटू 14 56 है क्या, हाँ 56, तो ये तो इंटीजर वैल्यू है। तो मतलब 4 के लिए हमें एक सोल्यूशन मिला जो कि है 56, और यहां पे सोल्यूशन सेट क्या मिला, 56,4, ये एक सोल्यूशन हमें मिला। अभी नेक्स्ट के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट यहां पे लिखूंगा तो बाकी सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो 5 के लिए सेम चेक करो, 5 टू द 10 माइनस 7, 14 इंटू 5, ठीक है, तो आता है 3, 14, 5। तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो आएगा एक फ्रैक्शन जो कि इंटीजर नहीं है, तो 5 के लिए भी सोल्यूशन नहीं। 6 पुट करो, सेम तरीके से यहां पे 6 पुट करना है, देखना वो भी एक फ्रैक्शन आएगा। अभी 7 पुट करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू, जब y का वैल्यू 7 होगा तो 14 इंटू 7 एंड 2 इंटू 7 माइनस 7, यहां से क्या आएगा 14 इंटू 7, 14 माइनस 7 हो जाता है 7। तो 7 के लिए हमें दूसरा एक वैल्यू मिला जो कि आ रहा है 14, तो यहां से हमें दूसरा सोल्यूशन सेट मिला जो कि है 14,7। नाउ सिमिलरली 8 पुट करो, नहीं आएगा, 9 पुट करो, नहीं आएगा, 10 पुट करो, इसमें भी नहीं आएगा। तो यहां से हमें पता चला कि सोल्यूशन सेट बेसिकली है क्या, एक है 56,4 और दूसरा है 14,7। अभी यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर इतने हम लोगों ने स्टेप्स किया, इतना एग्जाम में टाइम थोड़ी होगा। तो भाई ये जो स्टेप्स है ना, लाइट रखा गिर गया है, ओके, तो इतने स्टेप्स हमें थोड़ी करना होगा, ऑब्वियसली नहीं करना होगा। तो इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे, ये जो हमने वैल्यू एक एक करके पुट किया ना, वो आपको पुट करना ही नहीं होगा। आपका जो सेंस अगर डेवलप धीरे धीरे होता है तो आप इजीली समझ जाओगे कि डिनोमिनेटर में जब भी मैं 2 पुट कर रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है, नहीं लेना है हमें। 3 पुट कर रहा हूं, नेगेटिव आ रहा है, नहीं लेना है हमें। तो ये कैलकुलेशन करने का चीज ही नहीं है 1, 2 और 3 को लेके, ठीक है। तो यहां से ये तो ऑटोमेटिकली गायब हो गया। 4 के लिए हाँ डाउट हो रहा है तो एक बार चेक करके देख लो, मिल गया हमें सोल्यूशन पहला। फिर 5 के लिए देखो 5 टू द 10 नीचे 3 आता है, ठीक है, और 14 और न्यूमरेटर में आता है दूसरा चीज 5, जो कि 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो डिवाइड कैसे जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हुए जितना आप लोग ज्यादा सॉल्व करोगे, ये सेंसेस डेवलप होते रहेंगे आप में, और अगर सेंस डेवलप होता है तभी जाके मैथ को ब्रेन में क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन नहीं,
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, माइंड है, माइंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा हिंदी कमजोर है। तो आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन खुद से प्रैक्टिस करना है। इंटरनेट में, यूट्यूब में हजारों सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट पहले क्या करना है, क्वेश्चन लो, सॉल्व करो, ट्राई करो, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करो। अगर नहीं होता है देन सॉल्यूशन देखो। तो उससे क्या होता है, आप लोग प्रोसेस में आ रहे हो। अदरवाइज अगर आप लोग सॉल्यूशन पहले ही देख ले तो आप लोग जो थिंकिंग है ना वो डाइवर्सिफाई नहीं होगा। तो आई होप आप सभी को सॉल्यूशन समझ में आ गया है एज वेल एज द प्रोसेस। तो अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots